पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री छत्रसाल सिन्हा द्वारा आज धनबाद शिवपुर रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने रेल मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों, रेल पुलों, रेलवे ट्रैक, ओची, सिग्नलिंग सिस्टम सहित यात्री सुविधा एवं संरक्षा से जुड़े पहलुओं का गहन निरीक्षण किया। इसी क्रम में महाप्रबंधक धनबाद भी पहुंचे और उन्होंने मीडिया से इस विषय पर जानकारी साझा की। निरीक्षण के दौरान धनबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री अखिलेश मिश्रा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। पूर्व स्टेशन का निरीक्षण किया गया। उसी क्रम में वो स्पेशल ट्रेन से धनबाद के स्टेशन पे भी आए। उनके साथ धनबाद रेल मंडल के डीआरएम श्री अखिलेश मिश्रा, सीनियर डीसीएम मोहम्मद इकबाल, एडीआरएम विनीत कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। आज ये निरीक्षण संरक्षा से जुड़ा हुआ था और उन्होंने मीडिया से इस बारे में जानकारी साझा की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। पूरे खंड का डीसी लाइन का चंद्रपुरा से आगे जो है शिवपुर तोरी खंड का उसका निरीक्षण का सामान्य निरीक्षण, ऐसी कोई विशेष बात नहीं। तो सिंगल विंडो को लेकर, विंडो ट्रॉली को लेकर कुछ निरीक्षण का प्लान था, क्या कुछ दिखा उसमें? नहीं, जो यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहे हैं, पुल लोडिंग हो रही है, उसी का बेसिक निरीक्षण था। यहाँ पे चूँकि तीसरी लाइन का काम भी चल रहा है अतरातू से आगे, तो वो भी अभी कुछ कार्य शेष रह गया उसको देखना, और बाकी तो पुल लोडिंग, इसीलिए सीसीएल के एमडी भी आज सम्मिलित हुए थे साथ में, तो उनके संग जो है चर्चा भी हुई। सीसीएल के अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई जिसमें क्या कुछ बातें? नहीं, उन्होंने अपनी कार्य योजना बताई कि बरसात खत्म होने के बाद वो क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने प्लान कर ली हैं। सर, ये जो रूट था, जिस रूट का आपने निरीक्षण किया है, वो उसमें चंद्रपुरा डीसी लाइन भी है उस रूट में, उसमें भी कुछ पहल करने का प्लान आगे है क्या? क्या पहल? कुछ एक्स्ट्रा बनाने का, चूँकि भूमिगत खदान का बात चल रहा था, नीचे आ गया ऐसा। मेरी जानकारी में तो नहीं। अच्छा, तो और कुछ बताना चाहेंगे सर, क्या कुछ आगे प्लान है रेलवे का? चूँकि रेवेन्यू भी अच्छा मिल रहा है धनबाद से, तो बहुत सारी सुविधाएं भी मिल रही है, और कुछ क्या प्लान है आगे? नहीं, ये तो सतत एक प्रयास होता है कि हर वर्ष जो है कुछ न कुछ अतिरिक्त जो भी सुविधा के संसाधन हम लोगों के पास उपलब्ध हैं उसको और आगे बढ़ाना। कुछ आरओबी वगैरह का भी पेंडिंग था निर्माण को लेकर, वो तो चल रहा है। जो निर्माण संस्थाएं हैं वो अपने अगर उनको रेलवे के किसी सहयोग की आवश्यकता होती है, वो हम लोग समय समय पर प्रदान करते रहते हैं। धनबाद चूँकि रेवेन्यू अच्छा मिल रहा था, यहाँ से कुछ और ट्रेनें आने का प्लान है यहाँ से लंबी दूरी के चलने को लेकर? नहीं, इस पर मैं तो अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो है रेलवे बोर्ड से संबंधित विषय है, तो यहाँ से क्या गाड़ी होनी है या नहीं होनी है वो निर्णय तो वहीं से होगा, तो उसके बाद ही उस पर कुछ हम लोग को जानकारी मिल सकती है। और धनबाद से पटना के बीच में वंदे भारत की मांग लंबे समय से हो रही है, धनबाद से पटना के बीच में, हालांकि गोमो से है लेकिन वो लोगों को सूटेबल नहीं हो पा रहा, लेकिन धनबाद से पटना के बीच में डिमांड हो रही है, तो इस पर कुछ निर्णय लिया गया है क्या? नहीं, मेरी जानकारी नहीं। कुछ प्लानिंग है सर इस तरह करने का? नहीं, ये सब चीज़ें मैंने कहा ना कि नीतिगत विषय जो रेल मंत्रालय के स्तर वाली चीज़ें हैं, उस पर जब तक वो लोग कोई निर्णय न ले लें तो हम लोग के लिए जो है ना कोई जानकारी होती है, ना उस पर कहना उचित होगा। सर, लगातार आप निरीक्षण भी कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा भी रहे हैं और कई तरह के निर्देश भी दे रहे हैं, कुछ प्लान भी हो रहे हैं। यहाँ का क्या प्लान है धनबाद की अगर हम बात करें तो? आप चूँकि यहाँ भी निरीक्षण करने आए हुए हैं। नहीं, जो भी यहाँ पे और कार्यकुशलता कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे और जो है हम लोग बेहतर कार्य कर सकते हैं, वही एक सतत प्रयास होता है। अभी अर्निंग और माल ढुलाई के मामले में भी परफॉर्मेंस जो है धनबाद में नहीं, अभी तो बरसात चल रही है तो स्वाभाविक है इस समय जो है जितने भी लदान वाले क्षेत्र होते हैं उसमें गतिविधियां कम हो जाती हैं, तो जब बरसात रुकेगी उसके बाद ही कुछ आगे जो है कार्यक्षमता बढ़ेगी। ठीक है।